हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है सिसलॉक सर्वर के ज़रिए हम लोग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस के लॉक्स को एक जगह पर सर्वर में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से फायरवॉल में पोलो अल्टो फायरवॉल में हम लोग सिसलॉक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और पोलो अल्टो फायरवॉल के लॉक्स को हम सिसलॉक सर्वर में स्टोर करेंगे, इनेबल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग यहाँ फायरवॉल के अंदर आ गए हैं और फायरवॉल में यहाँ डिवाइस में जाएंगे। डिवाइस में यहाँ पर नीचे सर्वर प्रोफाइल्स दी हुई हैं, इसमें हम लोग सिसलॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सिसलॉक प्रोफाइल तैयार करेंगे। सो सिसलॉक प्रोफाइल का नाम हम लोग दे देते हैं सिसलॉक प्रोफाइल। यहाँ पर हम लोग नाम ऐड करेंगे सिस विंडोज सर्वर, कुछ भी नाम ले सकते हैं अपने हिसाब से। सिसलॉक सर्वर की आईपी क्या है? आईपी हम लोग देंगे यहाँ पर 192.168.2.10, ये हमारे सर्वर की आईपी है। और ट्रांसपोर्ट जो है यूडीपी रहेगा और इसका जो पोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट 514। फॉर्मेट हमें बीएसडी चाहिए, हमें टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए और सिसलॉक के लिए। और ये फैसिलिटी जो है लॉग यूज़र रहेगी। हम लोग यहाँ कस्टमाइज लॉग फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं कि हमें किस तरह का लॉग्स चाहिए है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िग लॉग हैं, सिस्टम लॉग्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं, थ्रेट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरह के यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं जाकर। तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग ट्रैफिक लॉग में जाएंगे कि हमें ट्रैफिक लॉग चाहिए। देखेंगे हम लोग कि सिसलॉक सर्वर पे किस तरह के ट्रैफिक लॉग, किस तरह से हमें ट्रैफिक लॉग शो हो रहे हैं और हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें सोर्स एड्रेस चाहिए। तो src, स्क्रॉल डाउन, ओके, src सोर्स चाहिए। हमें सोर्स पोर्ट चाहिए तो src पोर्ट, ओके। डेस्टिनेशन हमें चाहिए है तो डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए dsc, आई गेस स्क्रॉल अप करना पड़ेगा ऊपर, ओके। यहाँ पर ओके, डेस्टिनेशन DST और डेस्टिनेशन पोर्ट चाहिए, ठीक है। सोर्स पोर्ट, सोर्स एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल अगर हम लगाएं, पॉलिसी अगर हम क्रिएट करेंगे, पॉलिसी में लॉग फॉरवर्डिंग इनेबल करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस रूल के ज़रिए ये ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक रूल भी क्लिक कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पर हम इनेबल कर देते हैं। तो ये देखिए ट्रैफिक लॉक्स के आगे हमें इस तरह का फॉर्मेट मिल गया है। इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं, सिस्टम में जाकर यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ओके। तो ओके करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से सिसलॉक प्रोफाइल तैयार हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में हमें लॉग फॉरवर्डिंग एक प्रोफाइल तैयार करना है जिससे कि हम उस फॉरवर्डिंग प्रोफाइल के अंदर सिसलॉक की जो प्रोफाइल है उसको स्टोर कर सकें, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट में जाएंगे, लॉग फॉरवर्डिंग में जाएंगे, देन यहाँ से ऐड करेंगे और लॉग फॉरवर्डिंग प्रोफाइल, इसमें हम लिखते हैं लॉग फॉरवर्ड। अपने हिसाब से कुछ भी नाम हम ले सकते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉग फॉरवर्डिंग प्रोफाइल मैच लिस्ट, ठीक है। तो नेम हम ले लेते हैं यहाँ पर लॉग फॉरवर्डिंग, ओके। और लॉग टाइप हमें चाहिए, देखिए यहाँ पर लॉग टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑथेंटिकेशन लॉग्स चाहिए, डेटा लॉग्स चाहिए, डिक्रिप्शन से रिलेटेड लॉग्स चाहिए या थ्रेड से रिलेटेड लॉग चाहिए। तो हमें तो फिलहाल ट्रैफिक से रिलेटेड चाहिए ऑल लॉग्स। अब यहाँ पर फॉरवर्ड मेथड में कौन सा यूज़ करना है। पैनोरामा एक तरह का सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू आप फायरवॉल्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमारे इन्वायरमेंट में पैनोरामा नहीं है, तो हम यहाँ पर सिसलॉक इनेबल करेंगे। जो हमने प्रोफाइल बनाई थी तो सिसलॉक प्रोफाइल ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसको ओके कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग फॉरवर्ड हमारी एक प्रोफाइल तैयार हो गई, इसको हमने ओके कर लिया, ठीक है। ये दो काम हो गए, सिसलॉक प्रोफाइल तैयार करी, लॉग फॉरवर्डिंग प्रोफाइल तैयार करी जिसमें हमने सिसलॉक प्रोफाइल को ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
पॉलिसी में जाएंगे। पॉलिसी में जाके हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रैफिक के लिए, पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए, सपोज हमें ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जो ट्रैफिक है उसके ऊपर हमें लॉक फॉरवर्डिंग इनेबल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन टू आउट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इन टू आउट सिक्योरिटी पॉलिसी में जाऊँगा। यहाँ पर एक्शन में जाएंगे, कुछ नहीं करना हम लोग को, सिर्फ एक्शन में लॉक फॉरवर्डिंग जो ये ऑप्शन है इसमें जाकर हम लोग अपने लॉक फॉरवर्ड जो प्रोफाइल बनाई है बस सिंपल ऐड कर लेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। ठीक है, तो हमें लॉक किस तरह के शो होंगे, यहाँ पर लॉक तभी शो होगा जब लॉक एट सेशन स्टार्ट। आपने देखा होगा, मैंने फिर से मैं चला जाता हूँ उसके अंदर, एक्शन में मैंने क्या किया, लॉग एट सेशन स्टार्ट। हम यहाँ पर लॉग एट सेशन एंड भी कर सकते थे। ठीक है, मतलब सेशन एंड होगा तब भी मुझे लॉक्स शो होंगे, सेशन स्टार्ट होगा तो भी मुझे लॉक शो होंगे। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ सेशन स्टार्ट होगा तो मुझे लॉक शो होंगे। आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारा काम हमारा हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अब हम लोग यहाँ से कमिट कर लेंगे। सो कमिट डन। कॉन्फ़िगरेशन कमिट होने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्वर में आ जाएंगे। सर्वर जो कनेक्टेड है वो मैंने फायरवॉल के इनसाइड इंटरफेस पे कनेक्ट किया है। सर्वर एक्सटर्नल सर्वर भी हो सकता है, आपके फायरवॉल के आउटसाइड भी हो सकता है। सो यहाँ वो इनसाइड है। सो अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर लॉक पे, तो यहाँ पर हम लोग लॉक चेक करेंगे, सिसलॉक वॉचर मैनेजर। ठीक है, ये एक फ्री ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो सिसलॉक वॉचर मैनेजर, और इसके थ्रू लॉक्स आप इनेबल होते देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हमें कोई लॉक्स नहीं शो हो रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक लिनक्स मशीन है जो इनसाइड फायरवॉल के है, मैं इसको यहाँ से इस पे पहले इसको मैं आईपी एड्रेस असाइन कर दूं। तो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गई है, हम लोग यहाँ लॉक्स में जाते हैं। तो आप अब ये देखिए, यहाँ पर लॉक्स हमें शो हो रहे हैं, जो फायरवॉल के लॉक्स हैं इनसाइड इंटरफेस से। मैंने जो सिस्टम लिनक्स मशीन जो कनेक्ट की थी उससे मैंने ट्रैफिक जनरेट किया, तो यहाँ पर मुझे लॉक्स शो होने लगे आपके सिस लॉक पे। अब आप यहाँ पे देखिए, सपोज किसी एक लॉक पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 192.30 पोर्ट 42552 से ओके, डेस्टिनेशन 142.250.67.46 और डेस्टिनेशन पोर्ट 443 इनसाइड टू आउटसाइड, दिस इज अ रूल वी हैव अप्लाइड। ओके, सो ये लॉक्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो ये था आज का वीडियो, ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।